आखिर क्यों दुनिया भर के देशों से मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है श्रीलंका से? क्यों श्रीलंका में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ बनाया गया है सख्त नियम? क्यों श्रीलंका में मदरसों और मस्जिदों पर बैन लग रहा है? इस्लाम के अंत को लेकर क्यों मुसलमानों की चिंता बढ़ती जा रही है? दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जिस तरह इस्लाम धर्म का बहिष्कार किया जा रहा है, उसने दुनिया भर के तमाम मुल्ला मौलवियों का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है। जितने भी शक्तिशाली मुल्क हैं, वहां पर तो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ का अभियान शुरू हो चुका है। इसके अलावा अब तो खुद मुस्लिम राष्ट्र ही इस्लाम धर्म से जुड़े हुए ऐतिहासिक मस्जिदों और मदरसों को तोड़वा रहे हैं। सऊदी अरब में जिस तरह इस्लाम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, उसने सभी मुस्लिम देशों को अचंभित कर दिया है। अब सऊदी नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, अमेरिका और जितने भी तमाम मुल्क हैं, वहां पर मुसलमानों को खदेड़ने के लिए उनके धार्मिक स्थलों का सफाया किया जा रहा है। इस बात से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं कि वर्तमान समय में सनातन धर्म का बोलबाला है। शक्तिशाली देश के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्र भी आज सनातन धर्म की लहर में डूब चुके हैं। यही वजह है कि आज यूएई जैसे कट्टर मुस्लिम राष्ट्र में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी गैर मुस्लिम लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और अपने देश से मुसलमानों को भगाने की अपील कर रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर श्रीलंका में मस्जिदों को ध्वस्त करवाया जा रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह श्रीलंका के अंदर इस्लाम धर्म के अंत होने का संकेत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। कैसे श्रीलंका की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है, कैसे श्रीलंका ने नल्ले देश पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, क्योंकि मैं मौलानाओं के एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला हूं जिसको सुनकर मौलानाओं की भी हवा टाइट हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, वर्तमान समय के अंदर सनातन धर्म दुनिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला धर्म बन चुका है। भारत सहित अन्य देशों में लोग सनातन धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति को अपना रहे हैं। आप देखेंगे कि जिन देश के अंदर सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या हुआ करती थी, वो लोग अब धीरे धीरे हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। इसके अलावा इस्लाम धर्म के लोग भी अपना मजहब बदल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले पाकिस्तान से ही लगभग 6 से 7 लाख मुस्लिम युवाओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। यह मुस्लिम युवक या तो अपना धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम बन गए हैं या फिर इन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है। जब पहली बार किसी मौलाना की तरफ से नेशनल टीवी पर इस तरह की बात बताई गई तो सभी मुस्लिम देश सदमे में आ गए, क्योंकि एक ही मजहब से इतने अधिक लोगों का अपने धर्म का त्याग करना इस बात को दर्शाता है कि आने वाले समय में इस्लाम धर्म का अंत हो जाएगा। दोस्तों, चीन, जापान और अमेरिका सहित कई देशों के अंदर मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है। चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में तो मुसलमानों की हालत इतनी सख्त हो चुकी है कि वे लोग चीन के अंदर मुस्लिम बनकर रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चीन की सरकार ने देश के अंदर मुसलमानों के नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा उनके टोपी पहनने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि अब तो उनकी नमाज अदा करने वाले पवित्र स्थान मस्जिदों को भी बड़ी संख्या के अंदर जमींदोज किया जा रहा है। अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी इस्लाम के अंत होने का संकेत मिल रहा है, क्योंकि श्रीलंका की सरकार भी अन्य देशों की तरह सचेत हो चुकी है। उसे पता है कि जिस तरह से श्रीलंका के अंदर मुसलमानों की संख्या में इजाफा हो रहा है, आने वाले समय में यह श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में श्रीलंका के अंदर सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या है, जो कि कुल जनसंख्या के तकरीबन 70% के आसपास है। वही दूसरे नंबर पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या 12% है, और तीसरे नंबर पर मुसलमान हैं, जो कुल जनसंख्या के लगभग 10% के बराबर श्रीलंका में निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर आतंकवाद का बहुत बड़ा बोलबाला है और इसके पीछे केवल एक ही धर्म के लोगों का हाथ है, वो है इस्लाम धर्म।
श्रीलंका की सरकार भी इस बात को समझ चुकी है कि किस तरह से मुसलमान श्रीलंका में अपना दबदबा बनाने के लिए आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 2019 में भी इस्लामी आतंकवादियों ने चर्चों और होटलों पर हमले किए थे, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसके बाद से ही श्रीलंका में गैर मुस्लिमों का धार्मिक कट्टरता के खिलाफ पहली बार गुस्सा दिखा था। गैर मुस्लिम लोगों ने श्रीलंका के सड़कों पर धरना प्रदर्शन के साथ ही श्रीलंका को इस्लाम से मुक्त करने की मांग की थी। इसके बाद सरकार को इसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेना पड़ा और श्रीलंका के अंदर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगा दी गई। सरकार की तरफ से स्टेटमेंट जारी करते हुए सख्त आदेश दिया गया कि कोई भी मुस्लिम महिला श्रीलंका के अंदर बुर्का नहीं पहनेंगी, क्योंकि यह धार्मिक कट्टरवाद की निशानी है, जिसकी आड़ में इस्लाम धर्म के लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, श्रीलंका की सरकार 1000 से भी ज्यादा मदरसों को बैन करने की योजना बना रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि मदरसों के अंदर बचपन से ही मुस्लिम बच्चों को कट्टरवाद की शिक्षा दी जाती है। उनके जहन में हिंदुओं या फिर अन्य धर्म के प्रति जहर घोला जाता है। मदरसों के अंदर बच्चों को जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है वह किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लंघन है। इसलिए श्रीलंका की सरकार ने मुसलमानों को हिदायत दी है कि आप लोग किसी भी तरह का स्कूल खोलकर बच्चों को मनमर्जी की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए श्रीलंका सरकार सेपरेटिज्म नाम के बिल को लाने पर विचार कर रही है। इस बिल के तहत मस्जिदों पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वहां कट्टरता तो नहीं सिखाई जा रही। साथ ही साथ मुस्लिम समुदाय के बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी कर रहे हैं या उन्हें आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात पर भी नजर रखी जाएगी। उन स्कूलों को बंद करवाया जाएगा जो शिक्षा के बहाने ब्रेन वॉश करते हैं। साथ ही नए कानून के तहत होम स्कूलिंग पर कड़े प्रतिबंध लगेंगे, ताकि ऐसे स्कूलों में बच्चों का दाखिल न किया जाए जो नेशनल करिकुलम से अलग हो। दोस्तों, श्रीलंका जैसा एक छोटा सा देश अपने देश से इस्लाम को खत्म करने के लिए इतने नियम और कानून लागू कर रहा है, वही हमारा देश भारत, जो कि धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का कोई बिल अभी तक पेश नहीं हुआ है। इसी बात का फायदा उठाकर भारत में रहने वाले मुस्लिम इतने स्वतंत्र हो चुके हैं कि इन लोगों को हमेशा से ही हिंदुओं का हक छीनना आता है। दूसरे देशों में इनका हक अगर कोई छीन लेता है तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत में हिंदुओं को उंगली करने में इनको भी मजा आता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक हिंदू शांत है तब तक मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन हिंदुओं ने ठान लिया कि भारत को इस्लाम मुक्त करके हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस दिन भारत की छवि कुछ अलग ही होगी। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या मानना है कि सेपरेटिज्म नाम का कानून भारत में भी लागू हो? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री राम,